मेरी पूरी क्लास में लड़कियों में से सबसे सुंदर मैं ही हूँ, मतलब वगैरह वगैरह बहुत 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 बोल रही थी, बहुत बोल रही थी। और वो इतनी कॉमेडी कर रहे थे भाई साहब, वो इतनी कॉमेडी कर रहे थे कि उनकी कॉमेडी सुन के मज़ा आ गया। सुबह का ब्रेकफास्ट देख रहे हैं हमारा, हम अमीरों का सुबह का ब्रेकफास्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आए सब बढ़िया होंगे। एंड गाइस, आज वो व्लॉग सुबह बताऊँ कितने बजे शुरू हो रहा है? सुबह के 5:30 बजे शुरू हो रहा है, 5:30 बजे। ये देखो गाइस, तुमको बाहर अंधेरा दिख रहा होगा। अब तुम सोच रहे होगे इतनी सुबह उठ के जा कहाँ रही है? रनिंग पर तो जाऊँगी नहीं, अकेले अकेले कहाँ जाऊँ, साइकिल चलाने जाऊँगी नहीं, मोहल्ला थोड़ा ठीक है। उसके बाद तो मैं जा रही हूँ आज कॉलेज, ठीक है। तो आज कॉलेज जाना है और कॉलेज का टाइम है अराउंड 7:30 8 बजे तक का टाइम है कॉलेज का। तो इसलिए पहला दिन है तो लेट तो हो नहीं सकती ऑब्वियसली, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ा क्योंकि मुझे कपड़ों को प्रेस भी करना है, फिर थोड़ा तैयारी भी करनी है। मैंने बैग कुछ पैक नहीं किया। बैग तो क्या ही पैक करना है, बैग में बस एक कॉपी तो लेके जानी है और कुछ करना है नहीं। तो इसलिए अभी उठी हूँ 5:30 बजे। मेरी तो आँखें नहीं खुलती, तब सिर दर्द भी करने लग गया उठते उठते। क्योंकि एक्सरसाइज करूँ, लेकिन थोड़ी देर कर लेते तो वैसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी थी ताकि अभी जो हल्की हल्की फुल्की नींद आ रही है वो उड़ चुकी है फाइनली। अब मैं अच्छी तरह से जग चुकी हूँ, ठीक है, कॉलेज जाने के लिए। भाई आज पहला दिन है, मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है कि पहला दिन कैसे क्या होगा। एक और बात, कॉलेज में फ़ोन अलाउड है नहीं, तो अंदर का सीन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी कि अंदर मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि कॉलेज में फ़ोन अलाउड नहीं है। और अगर बाई चांस कोई चोरी छुप के लेके भी चला गया और अगर टीचर्स को पता चल गया तो फिर फ़ोन ले लेंगे और वापस से देंगे नहीं, ठीक है। और साथ में सारे कमरों में कैमरे लगे हुए हैं। सो सावधानी पूर्वक भी कितना भी कर लो, मैं नहीं लेके जा सकती। सो ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। फिर आने के बाद तुम्हें एक्सपीरियंस बताऊँगी कि मेरा फर्स्ट दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉलेज का, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैंने प्रेस कर लिया कपड़ों को। और गाइस अब मुझे लेट हो रहा है, तो मैं फटाफट से नहा के आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैं तैयार हूँ अपने सादे सिंपल लुक्स में, ठीक है। पहले मैंने ऊपर ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि ब्लैक टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही, और मम्मी ने भी कहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने वापस से अपना पहले वाला गेटअप धारण कर लिया जो मैं एडमिशन करवाने गई थी, वो पहना था, ठीक है। ये देखो, बट कोई ना, पहला दिन चलता है, इतना था। तैयार हो चुके, बस अब खाना वाना खाना है, उसके बाद बैग पैक करना है। बैग में तो क्या ही है, एक बैग में बस एक रजिस्टर डालना है और एक पेन डालना है, उसके अलावा कुछ नहीं डालना। पहले खाना खा लेते हैं यार, सब्जी तो बनाई नहीं है, दूध के साथ खाना पड़ेगा, रात की रोटी और दूध, ठीक है। सुबह का ब्रेकफास्ट देख रहे हैं हमारा, हम अमीरों का सुबह का ब्रेकफास्ट। सुबह रात की बची हुई रोटी और दूध, जलवा है हमारा, जलवा। तो इस खाना वाना खा के रेडी हो चुके हैं। अब करते हैं अपना बैग पैक, ठीक है। सुबह देखो हमारी टेबल की हालत कैसी हो जाती है। ना मेरे पास पेन है, ना मेरे पास रजिस्टर है, तो दोनों हम जाएंगे ना तब उस समय रास्ते में ले लेंगे। बाकी मेरा बैग साफ़ करते हैं अभी। गाइस न्यू बैग तो नहीं है, बट मेरे भाई ने जब कॉलेज ज्वाइन की थी तो बैग लाया था ये वाला, तो अब यही बैग मैं लेके जाने वाली हूँ। ये देखो, दिखने में अच्छा है बट ये थोड़ा लड़कों टाइप है। वैसे भी मेरे को तो लड़कों जैसे रहना पसंद है, ले जाते चलता है। वैसे भी हमारे घर में कोई इतना शौक नहीं है कि कॉलेज जाना है तो न्यू बैग लाओ, वो फलाना ढिमकाना, कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं होती भाई, जो है उसी से काम चलाओ, ठीक है। तब ये बैग लेके जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो खुद का बैग है वो पापा लेके गए, तो अब मुझे यही बैग लेके जाना पड़ेगा। गाइस ये बैग है, जब टाइम पे इस बंदे को भी अब भी चप्पल धोने का याद आया।
तो पहले नहीं तो सकता, इतनी देर से इधर इधर भटक रहा था। चल भाई मैं रेडी हूँ, चल। कॉलेज में जा रही, तैयार होके ये जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कॉलेज जा कौन रहा है, हैं? कॉलेज में जा रही हूँ तैयार होके, तू जा रहा है, ऐसे कैसे? पेट्रोल की आ रही है, पेट्रोल की, गैस पेट्रोल की बदबू आ रही है। पेट्रोल की बदबू मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, उल्टी होती है मेरे को पेट्रोल से। और इन सबको पेट्रोल अच्छा लगता है, पेट्रोल की खुशबू बहुत लोगों को अच्छी लगती है, मेरे को पेट्रोल की खुशबू से उल्टी आती है, उल्टी वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग। थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते यार कॉलेज में आ गए। इस मैंने बैग लटका लिया है, ये देखो, जो बिल्कुल खाली है, इसके अंदर ना पेन है, ना पेंसिल है, ना बुक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली पड़ी है, खाली, एकदम खाली, मेरे भैया के दिमाग की तरह एकदम खाली है। ठीक है, अब लेंगे, रास्ते में जाएंगे उस समय ले लेंगे। तो गाइस हमारी 3 राउंड अब बैठ चुके हैं, बस अब चलते हैं। मम्मी बाय बाय। तो गाइस बुक्स वगैरह ले लिए 1-2 और साथ में, ठीक है। तो अब इसको खाते हैं और चलते हैं डायरेक्ट कॉलेज। अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट कॉलेज के बाहर, क्योंकि कॉलेज के अंदर अलाउड नहीं है फोन। But I kept searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty. तो गाइस अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि मेरा कॉलेज का फर्स्ट दिन कैसा गया, ठीक है। और कॉलेज में फ़ोन अलाउड तो था नहीं, लेकिन फिर भी फर्स्ट दिन था, तो कुछ बच्चे फ़ोन लाए थे, और जो मेरी लड़की मेरे पास में बैठी थी, तो उससे मैंने थोड़ी बहुत बात की थी, फ़ोन चला रही थी। मैंने बोला बहन एक बार फ़ोन दे तेरा, थोड़ा शूट करना है। फिर मैंने शूट कर लिया और उसके पास से वीडियो मंगवा लिया। तो बेसिकली गाइस मेरा कॉलेज का फर्स्ट दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ नॉर्मल अच्छा गया। क्योंकि देखो मैं अंदर गई, मेरे क्लास के अंदर जाते ही सर भी आ गए, मैं चुपचाप एकदम ऐसे करके जाके एक खाली बेंच दिखी, वहाँ जाके सीधा बैठ गई, ठीक है। उसके बाद जस्ट 2 मिनट भी नहीं हुए थे, टीचर आ गए पढ़ाने के लिए। उन्होंने बहुत कम से कम 2.5 घंटे का भाषण दिया। भाषण नहीं बोल सकते, समझाया कि लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए, अपने अंदर पॉजिटिव थिंग्स रखनी चाहिए, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें समझाई कि ये एग्ज़ाम कैसे होती है, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें समझाई, बहुत सारी, मतलब कि 2.5 घंटे तक उन्होंने लेक्चर दिया, ठीक है। पर वो बात अलग है कि मेरे को उनका लेक्चर सुनते सुनते पता नहीं उबासी आ रही थी। मतलब भाई मैं क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि भाई उनका लेक्चर सुनते सुनते 2.5 घंटे तक मैंने कम से कम 100 से ऊपर बार उबासी ले ली होगी, 100 से ऊपर उबासी ले रही थी, वो भी ताकि वो मेरे को डांटे ना फर्स्ट दिन, इसलिए मैं बार बार ऐसे करके उबासी ले रही थी। और कुछ तो मैं टेबल के नीचे सिर करके उबासी ले रही थी, है ना। और क्या करूँ भाई, और मेरे को पता नहीं सांस की थोड़ी प्रॉब्लम है ना, मतलब नाक से इतनी सांस आती नहीं है, तो मैं ऐसे सांस ले रही थी। बीच में मुझे खांसियाँ भी आ रही थी, तो उनको तो छोड़ो। 2.5 घंटे का लेक्चर होने के बाद हमें 5 मिनट का गैप मिला, रेस्ट मिला। उसके जस्ट बाद एक और टीचर आए, वो आए थे, फर्स्ट जो टीचर आए थे वो इतिहास के थे, मतलब हिस्ट्री के थे, और जो सेकंड टीचर आए थे वो पॉलिटिकल साइंस के थे। तो उन्होंने भी कम से कम हमें 2.5 घंटे का लेक्चर दिया। तो उसके अंदर भी हमें बहुत कुछ समझाया कि इतनी सीटें होती है। हालांकि बहुत बार मैंने ये चीज़ें पढ़ ली, लेकिन अभी तक मेरे दिमाग में घुसी नहीं है, मैं भूल जाती हूँ। बट फिर भी उन्होंने वापस से पढ़ाया और मैं वापस से भूल गई, ठीक है। तो मेरा मतलब कि प्रोसेस थोड़ा ऐसा है कि कितना भी लिखवा लो, लेकिन वो पीछे मिटता जाता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस उन्होंने भी लेक्चर दिया, राजनीति विज्ञान का बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। लेकिन बीच में पता नहीं वो हिंदी बोलते बोलते मारवाड़ी में घुस जा रहे थे। मतलब कि हम सब बच्चे हमारे यहाँ के ही हैं, तो ऑब्वियसली वो मारवाड़ी हम सब समझते ही हैं, ठीक है। तो वो हिंदी बोलते बोलते पता नहीं मारवाड़ी में क्यों घुस जा रहे थे बार बार में। तो मुझे तो हंसी आ रही थी कि क्या तो हिंदी बोल लो, क्या मारवाड़ी बोल लो। वो बार बार हिंदी से डायरेक्ट मारवाड़ी पे अटक जा रहे थे। और कुछ तो अपने ऐसे रेगुलर जो वर्ड होते हैं उसके बारे में समझाने लग रहे थे कि जैसे तुमको चाय की आदत नहीं डालनी चाहिए, इतनी वो नशा नहीं करना चाहिए भाई, वगैरह वगैरह को बहुत कुछ सुनाया, ठीक है। तो 2.5 घंटे का उनका लेक्चर हुआ। फिर हो गई लंच का कुछ पता नहीं चला क्योंकि घंटी नहीं बजी, ठीक है। उसके बाद सब बच्चे बाहर निकले, तो हम भी बाहर निकल गए। और जस्ट मैं बैठी थी, पहले मैं ऐसे साइड में बैठी थी,
उसके बाद एक लड़की आई, वो इधर आई और मैं इधर से इधर आ गई, ठीक है। तो मैं सेंटर में इधर लेकर लड़की थी और 4-5 लड़कियाँ इधर थी, ठीक है। मतलब पूरी एक लाइन थी, तुमको वीडियो में दिख ही गया ऑब्वियसली, ठीक। बाद में साइड वाली लड़की ने मुझे थोड़े बहुत कुछ पूछा कि कहाँ की हो, क्या नाम है वगैरह वगैरह, मैंने उसको पूछ लिया। फिर इस साइड वाली लड़की को, वो बोल नहीं रही थी इतना, फिर मैंने उसको पूछा, उसने मेरे को पूछा, ऐसे करते करते दोनों से थोड़ा बैठ गया मामला सेट, है ना। उसके बाद लंच हुआ, उसके बाद में बाहर गए, उस जो इधर साइड वाली लड़की बैठी थी उससे थोड़ी बहुत बातें की, जिसके फ़ोन से मैंने वीडियो शूट किया था, ठीक है। उससे थोड़ी बहुत बातें की, उसके साथ लंच में घूमी, उसके साथ थोड़ा उधर एक्सप्लोर किया कॉलेज। उसके बाद में ऐसे करते करते लंच खत्म हुआ। लंच के बाद वापस से पॉलिटिकल साइंस वाले टीचर आ गए, तो उन्होंने और 2.5 घंटे का लेक्चर दे दिया, ठीक है। मतलब अच्छा भी, मतलब मज़ा आ रहा था क्योंकि वो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुना रहे थे और मतलब कुछ हंसी मजाक भी कर रहे थे, मारवाड़ी में बोल रहे थे तो हंसी मजाक भी कर रहे थे, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हमको। तो मतलब टाइम पास हो गया हमारा, पता नहीं। उसके बाद 10:30 बजे के अराउंड मेरा सिर दर्द करने लग गया, इतना सिर दर्द करा, इतना सिर दर्द करा। और उसके बाद में ऐसी नींद आने लग गई भाई साहब, ऐसी नींद आने लग गई ना कि ऐसे हो रहा था। तो गाइस मैंने अपनी जगह चेंज कर दी क्योंकि उधर आंटी जी आ गए थे और कोई पास में होता है तो मुझे स्टोरी सुनाने का मन नहीं करता, ठीक है। तो उसके बाद में ये हुआ, लेक्चर दिया और वो इतनी कॉमेडी कर रहे थे भाई साहब, वो इतनी कॉमेडी कर रहे थे कि उनकी कॉमेडी सुन के मज़ा आ गया। लेकिन फिर भी मेरा सिर दर्द रुका नहीं और ऐसा लग रहा था सिर पर कोई मुक्के मार रहा है ना, बहुत सिर दर्द किया, बहुत सिर दर्द किया, ठीक है। उसके बाद नींद आने लग गई, इधर वाली को भी नींद आ रही थी, उधर वाली को भी नींद आ रही थी, साइड वाले को भी नींद आ रही थी, ठीक है। हमको बहुत नींद आ रही थी हुआ। उसके बाद एक टीचर आके बैठे, वो चुपचाप बैठे थे, कुछ बोला नहीं उन्होंने, कुछ नहीं किया। बाकी हिंदी वाले टीचर नहीं आए, इंग्लिश वाले टीचर नहीं आए, ज्योग्राफी वाले टीचर नहीं आए, कुछ टीचर आए नहीं। वो बोल रहे थे मंडे से रेगुलर क्लास चलेगी, सारे टीचर्स आएंगे, अभी आ नहीं पाए थे किसी कारणवश, बट कोई ना, चलेगा, है ना। तो फिर आज का पूरा दिन तो हमारा ऐसा निकल गया। उसके बाद छुट्टी हुई, हम छुट्टी का वेट करते कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो। पहले मुझे बोला कि 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, लेकिन छुट्टी हुई हमारी 2 बजे। 2 बजे के बाद हम घर कब पहुँची मैं, 3:30 बजे, 4 बजे घर पहुंची थी मैं। अब मेरे गांव में कौन सी बस आती है मुझे उसका आता पता लापता था। तो उसके बाद मैंने सर को बोला कि हमारे गांव में कौन सी बस आती है मुझे बताओ। सर ने मुझे बस बताया, फिर मैं उधर बैठी। उसके बाद मैं जिस सीट पे बैठी थी उसके जस्ट साइड में एक छोटी सी बच्ची बैठी थी जो दिखने में छोटी थी लेकिन थी वो 7th क्लास में। मतलब कि वो कितनी होगी मेरी, वो परी नहीं थी मेरी दोस्त, सेम परी की इतनी थी वो, और लेकिन वो थी 7th क्लास में। मैं सोचूं भैया है वो, मैंने उसने मेरे को बोला कि दीदी आपका क्या नाम है, मैं निकिता नाम है, आपका क्या नाम है, तो आराध्या नाम है, आप कौन सी क्लास में हो, तो 7th क्लास में। है आप लगते तो नहीं हो 7th क्लास में। फिर वो हंसने लग गई, फिर वो मुझे बहुत रामायण सुनाए कि मेरी पूरी क्लास में लड़कियों में से सबसे सुंदर मैं ही हूँ, मतलब वगैरह वगैरह बहुत बोल रही थी। फिर उसकी बातें सुन के मेरा सिर दर्द थोड़ा और बढ़ गया था। हालांकि वो पता लगे वो मेरे से अच्छे से बोल रही थी, मैं उससे अच्छे से बोल रही थी, लेकिन देखो ऑलरेडी जब आपको सिर दर्द करे फिर कोई बार बार बोले तो और सिर दर्द बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही हो रहा था, लेकिन थी वो बच्ची क्यूट। मैंने बोला हाँ तुम क्यूट तो हो, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी थोड़ी तारीफ़ की क्योंकि वो तारीफ़ के लायक थी भाई, सच में क्यूट थी। अब फ़ोन तो लेके गई नहीं थी जो उसका वीडियो बना लेती, ठीक है। कभी कोशिश करूँगी ले जाने का फ़ोन, कभी बाई चांस, ठीक है, तो देखूँगी। वो बोल रही थी दीदी कल भी आप मेरे पास ही बैठना। मैंने बैठना है मेरे को तो, तू पास में बैठे फिर कोई और बैठे, मेरे को तो बैठने से मतलब है, ठीक है। फिर बस आए, फिर यहाँ पे उतरी और आने के बाद भाई मेरा क्या बॉडी दर्द की है भाई, पूरी बॉडी दर्द कर रही थी, ऐसा लगा टूटी हो गई है पूरी बॉडी, इतनी थकान लग रही थी। मैं तो आते ही बैग पटकते ही सो गई डायरेक्ट, मतलब ऐसे आड़ी पड़ गई थी, सोई नहीं थी। स्कूल में बहुत नींद आ रही थी, लेकिन घर पे आने के बाद मुझे नींद ही नहीं आई। इसका कुछ दिन ऐसा गया मेरा, तुमको मैंने पूरी स्टोरी बता दी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने जो पिछला चैनल था ना उसकी स्टोरी टेलिंग वीडियो बनाऊँ, कमेंट करके बता देना, क्योंकि उस चैनल की बहुत कॉमेडी स्टोरीज़ है एंड कुछ वीडियोस मेरे पास सेव भी है जो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। तो मुझे कमेंट करके बता देना कि स्टोरी टेलिंग पे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, अगर तुम्हें सुनने की इच्छा हो तो, ठीक है। बाकी गाइस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल भी मैं कॉलेज जाऊँगी और 2 बजे 3 बजे ऐसे कुछ आऊँगी। देखते हैं कल वीडियो बन पाता है या नहीं बन पाता। बाकी कोशिश तो मेरी पूरी जारी रहेगी, क्योंकि पहले मैं पूरे दिन घर पे रहती थी, लेकिन अब मुझे 2 काम एक साथ संभालने पड़ती, 3 काम एक साथ संभालने पड़ेंगे, ड्राइंग का भी, कॉलेज का भी और व्लॉगिंग का भी। अब मेरा सिर दर्द और भी ज़्यादा दुखने वाला है, मैं और ज़्यादा पतली होने वाली हूँ टेंशन लेके कि मैं कौन सा कंटेंट बनाऊँ। 3 बजे तो ऐसे निकल जाएगा, 3 बजे तक तो दिन ऐसे निकल जाएगा, आधे दिन में मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे को बनाना किस पे है, मैं बनाऊँ कैसे, ठीक है। तो देखते हैं। बाकी गाइस आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में।